बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। किसान को पक्षी पालने का बड़ा शौक था। उसके पास एक तोता था। वैसे तो उस तोते में कोई विशेषता नहीं थी, पर किसान ने उसे एक विशेष आदत का अभ्यास करा दिया था। उसके आदेश देने पर वह कोई भी सिक्का निगल जाता और उसके आदेश देने पर वह सिक्का निकाल भी देता था। किसान उसे यह तक अभ्यास करा दिया था कि वह तोता एक बार में 5 गिनिया 6 गिनिया तक निगल जाता और फिर एक एक कर उगल देता था। अपने तोते की इस विशेषता को किसान ने किसी को नहीं बताया था। किसान की एक पुत्री थी और उसे उसका विवाह अचानक तय करना पड़ा। विवाह की तिथि भी नजदीक थी। अब बेटी का विवाह सर पर और किसान के पास 1 रुपया तक नहीं। अब किसान ने सोचा कि बेटी का विवाह तो निश्चित समय पर ही करूंगा। किसान के गांव में एक साहूकार था जो ब्याज पर पैसे दिया करता था। एक दिन किसान उसी साहूकार के पास गया और बोला कि मेरी बेटी का विवाह अचानक सर पर आन पड़ा है, कुछ मदद कीजिए। किसान की बात सुनकर साहूकार बोला कि कितना रुपया चाहिए। किसान बोला कि यही कोई 10,000 रुपया। 10,000 सुनकर वह साहूकार पहले चौंक गया, फिर कुछ सोचकर बोला कि गिरवी रखने के लिए कुछ लाए हो। किसान गिरवी की बात सुनकर चौंक गया और बोला, क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? तब साहूकार बोलता है, विश्वास तो मुझे तुम पर बहुत है, तुम्हारी नीयत पर भी है, पर व्यापार में विश्वास से काम नहीं चलता। लेन देन का काम अपने नियमों पर ही चलना चाहिए। यह सुनकर किसान कुछ देर सोच में पड़ गया और फिर कुछ सोचकर बोला, ठीक है, मेरे पास एक बहुमूल्य चीज है, हालांकि उसे मैं किसी भी कीमत पर नहीं देता, लेकिन बेटी का ब्याह है, इसीलिए मजबूरी में मैं उसे आपके यहाँ गिरवी रख दूंगा। बहुमूल्य चीज की बात सुनकर साहूकार के मुंह में पानी आ गया। वो सोचा कि ऐसी कौन सी चीज है किसान के पास। वो किसान से धीरे से बोला कि ऐसी कौन सी बहुमूल्य चीज है तुम्हारे पास। किसान ने साहूकार से बोला कि मेरे पास एक तोता है। साहूकार सोचा कि सोने का तोता है, तो वो बोलता है कि कितने तोले का है। किसान बोलता है कि सोने का नहीं बना हुआ है, जीता जागता तोता है। अब किसान की यह बात सुनकर साहूकार हंसने लगा और बोला, तुम भी क्या मजाक करते हो? तब किसान बोलता है कि वो साधारण तोता नहीं है, वो रोज चांदी का सिक्का उगलता है। ऐसी बातें सुनकर साहूकार का आंख खुला का खुला रह गया। वो किसान समझ गया कि तीर निशाने पर चल गया। वह अपनी बात और जोड़ते हुए बोला, आप उसकी परीक्षा ले लीजिए। साहूकार मान गया। अगले दिन किसान तोते को 5 गिनिया खिलाकर साहूकार के यहाँ ले गया और तोते को सामने बिठाकर बोला कि आप इससे गिन्नी मांगिए। किसान ने साहूकार के सामने तोते से 1 गिन्नी उगलवाई। ऐसा देख करके साहूकार बड़ा खुश हुआ और फिर मन ही मन उछलने लगा। उसने तुरंत किसान को पैसे दिए। अब साहूकार किसान से बोलता है कि ठीक है, तुम यह पैसे ले जाओ और अपने तोते को यहाँ छोड़ दो और आराम से पैसे लौटाते रहना। कहकर वह साहूकार हिसाब किताब लिखना भी भूल गया, क्योंकि वह लालच में पड़ गया था। अब किसान उस तोते को छोड़कर पैसे लेकर चला गया। अब साहूकार बड़ा खुश था। वह तोते के लिए एक खूबसूरत पिंजरा लाया और उसमें उसे बिठाकर अपने कमरे में टांग लिया। अब तोते के पेट में 2 गिनिया बची थी। अगले 2 दिनों तक तोता एक एक कर वह गिनिया निकालता रहा और साहूकार खुश होता रहा। सोचता रहा कि किसान कितना बेवकूफ था। अगर वो चाहता तो ये गिनिया बेच करके अपनी बेटी का विवाह कर सकता था। अब अगले 2-3 दिनों तक यह तो क्रम चलता रहा, लेकिन फिर उसके बाद तोते ने कोई भी गिनिया नहीं निकाली। अब साहूकार घबरा गया और अपने नौकरों को भेजकर किसान को बुलवा ले आया। किसान ने बोला कि बोलिए, आपने मुझे कैसे याद किया? साहूकार बोलता है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है। किसान बोलता है, मैंने क्या धोखा किया? साहूकार बोलता है कि नहीं,
देखो तुम्हारा तोता तो कोई गिन्नी नहीं दे रहा है। यह सुनकर किसान बड़ा जोर से हंसा और बोलने लगा कि आपने इसे क्या खिलाया था। साहूकार बोलता है कि मैंने तो इसे रबड़ी खिलाई थी, सो उसने रबड़ी उगल दी। अब किसान बोलता है कि जो आप उसे खिलाएंगे वही तो वो निकालेगा, बेईमानी थोड़ी करेगा। और यह कहकर किसान हंसते हुए साहूकार के घर से निकल गया। अब साहूकार कभी तोते की तरफ और तोता साहूकार की तरफ देखता रह गया। साहूकार को लालच का बहुत अच्छा फल मिल गया।